Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another day in my life. I know आजकल मेरी सुबह बहुत देर से हो रही है। वैसे तो मैं आज जल्दी उठ गई थी 2 बजे, वरना मैं 4 बजे उठती हूँ। यस, पूरी रात मैं क्या करती हूँ और इतनी देर से क्यों सोती हूँ, इतनी देर से क्यों उठती हूँ, सब बताऊंगी तफसील से नेक्स्ट वीडियो में। ओके अच्छा, इस फेस वॉश का रिव्यू मैं तुम लोग को आराम से दूंगी और इसके रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर उस पर प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सही है। फिर मुँह हाथ धोने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। तुम लोग को तो अच्छे से पता है कि मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र तुम लोग को याद हो गया होगा। अब तो वेदर चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग के साथ साथ मेरी स्किन भी अब ख़राब होने लगी है। ख़राब तो है ही पहले से, अल्लाह ताला माफ़ करें। I mean बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लग गई है, तो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। वेदर ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए अभी आजकल सूट कर रहा है मॉइस्चराइज़र। आज बहुत ही ज़्यादा जो हमारा दिन है वो हेक्टिक होने वाला है। सबसे पहले हमने खाना खाया। खाना मैंने क्या खाया था, मैंने चावल और कोरमा खाया। यस, यानी तुम लोग देखो मेरा खाना नाश्ता एक ही होता है। जल्दी से मैंने खाना खाया, देन उसके बाद मुझे जाना था, किसी से मिलने जाना था। जिनसे मिलने जाना था वो बीमार थी, बट मैं प्रॉपर तैयार होके गई थी। मतलब यार, मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बैठे बैठे बस तैयार हो रही थी। सबसे पहले मैंने वॉच पहन ली थी। बालों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ये जो हमारे लड़के साहब हैं ये तैयार होकर आ गए थे और ये चाह रहे थे कि मैं इनकी तारीफ़ करूं, लेकिन मैंने तारीफ़ नहीं की क्योंकि मैं बिजी थी अपना व्लॉग बनाने के चक्कर में। क्योंकि इन्होंने न्यू शर्ट पहनी थी, तो ये चाह रहे थे कि मैं इनकी तरफ तारीफ़ करूं, लेकिन ऑफ कैमरा मैंने तारीफ़ कर दी थी। गाइस, मैं बीमार हूँ और मैं देखने भी बीमार को जा रही हूँ, लेकिन प्रॉपर प्रॉपर आपकी बहन तैयार हुई है। उसने वॉच पहनी है, कुर्ती पहनी है, जीन्स पहनी है और ज्वेलरी भी पहनी है। वाह, मतलब आई मीन हंसी भी आ रही है बताने में और शर्म भी आ रही है मुझे, बट कोई बात नहीं। मैं तो हर बार बीमार ही रहती हूँ। तुम लोग जब देखोगे यही बोलोगे कि आप हर बार बीमार ही रहती हैं, आप कोई नई बात बताएं बेटा। कभी मेरी सुस्ती नहीं जाती, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी मुझे कुछ हो जाता है तो कभी मुझे कुछ हो जाता है। इसी में ही मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी मुझे लगता है। बालों का मसला मैं बोलती हूँ पैदाइशी है, और आई डोंट नो ये मसला कब जाएगा। इतना जो है ना, बालों को बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को बस बुरा ना लगे, लेकिन मेरे बाल मेरी समझ से बाहर हैं। तुम लोग ये देखो कि मैं इसको इतना खींच के मैं बालों को बनाती हूँ, तो ये बाल मेरे निकलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, मैं गंजी नहीं होंगी, तो और क्या ही होगा मेरे साथ। मैं बाल अपने इतने खींच के बनाती हूँ ना, तुम लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे बाल देख के कि मैंने कितना खींच के बांधा है जोड़े को, और सब मुझे बोलते हैं कि तुम बाल ढीले बांधा करो। ढीले बालों से मुझे उलझन होती है, क्योंकि बस उलझन होती है, तो मैं इसलिए टाइट करके बांधती हूँ ना बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे फ्लैट जूड़ा बांधा था, लेकिन ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, फिर मैंने इसको चेंज कर लिया था बाद में। मैं ना गिनती की चीज़ों से बहुत खुश रहती हूँ अपने, जैसे कि ये कोलापुरी जो है बहुत पुरानी है, और मैं इनको पहन के बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, और मुझे जब कहीं जाना होता है मैं यही पहन के जाती हूँ। मेरा नाम फातिमा है, लेकिन मैं एक केयर टेकर हूँ, और मैं हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, किसको क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए। तो बहुत ही ना, क्या मैं तुम लोग को बताऊँ, हर चीज़ का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। फिर रास्ते के लिए निकल गए थे, जाहिर सी बात है बेटा, रास्ते के लिए निकल गए थे, दिख रहा है आप लोग को। फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि अच्छा लगता है। आप लोग भी जब कहीं किसी के यहाँ जाया करें तो कुछ ना कुछ लेके जाया करें, खाली हाथ नहीं जाया करें। ओके, फिर फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, फिर हम लोग निकल ही रहे थे कि हमारी गाड़ी फंस गई थी। आई डोंट नो क्यों फंस गई थी, क्योंकि एक अंकल ने आके गाड़ी आगे खड़ी कर दी। अब हम हॉर्न बजा रहे हैं, तो वो बिल्कुल बहरे हुए हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर लातादात हॉर्न मारने के बाद उनको होश आया, उनका दिमाग खुला, फिर हम गए। बीमार मैं हूँ प्रॉपर, लेकिन नूर देखें आप अपनी बहन पे कितना नूर है माशाल्लाह से। बीमार हूँ, लेकिन पिक्चर्स भी लेनी है, वीडियोस भी बनानी है, सब करना है, क्योंकि मुझे मेरे लोग देखते हैं। इसलिए कहीं भी जाना होता है ना, कहीं भी शॉप पर बोतलें सब मुझे पकड़ना
होता है भाई। मेरा ऑरा जो है ना वो बिल्कुल मेरी फैमिली ने माइनस कर दी है। माइनस 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 चीज़ ये लोग मुझे पकड़वा देते हैं कि ये लो बेटा बॉटल पकड़ लो, ये लो शॉपर पकड़ लो। मैं पकड़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम लोग छत पे चले गए थे, वहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाए, पिक्चर्स बनाए। फिर नीचे उतरते हुए ये बिल्ली मुझे दिख गई, इसकी मैंने थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की। बस हाथ से कोई भी मौका जाना नहीं चाहिए। जब तक मैं नीचे आई तो खाने का इंतज़ाम हो चुका था। फिर थोड़ा सा मैंने खाया पिया, बिस्किट खाए और रोल समोसे थे वो नहीं खाए मैंने। हाँ, हलीम खाया क्योंकि हलीम इज़ माई फेवरेट। ओ माई गॉड, हलीम को मैं नहीं छोड़ सकती कुछ भी हो जाए। पी के अयादत करके हम लोग घर के लिए निकल गए थे। मेरी तबीयत ऐसी डाउन हो रही थी ना, ऐसी शदीद डाउन कि मैं तुम लोग को क्या बताऊँ। मेरे मुंह से पता चल रहा है तुम लोग को। फिर घर आके मैंने दही खाई। अच्छा, दही मैंने मंगवाई थी कि यार मुझे 50 रुपए का दही ला दो। तो उस 50 रुपए की दही में मलाई, अंकल ने सिर्फ मलाई मलाई दे दी कि हम अंकल की मोहब्बत है कि अंकल ने इतनी मलाई दे दी। वरना दही वाले अंकल बहुत कंजूस हैं, मलाई वो देते ही नहीं हैं। उनको बोल दो वो तब भी नहीं देते। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद जाने का टाइम हो गया था। यस, वी आर गोइंग फॉर अ फैमिली डिनर। तो जल्दी से मैंने मेकअप शेकअप किया और यहाँ पे मेकअप करते हुए मुझे कुछ याद आया। और मुझे क्या याद आया मैं तुम लोग बताती हूँ क्या याद आया। गर्ल्स प्रॉब्लम, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था ये, और इसके किए बगैर तो आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो तुम लोग समझ जाओ बस। यस, मैं तुम लोग को बताती हूँ भाई, मूछें बनानी थी। मूछें बनाना बहुत ज़रूरी है। अब भाई जो चीज़ है वो है, इस चीज़ को क्या छुपाना। तुम लोग को शर्म आती होगी, मैं तो बेशरम बेहया हूँ बिल्कुल। थोड़ा सा मुंह अपना साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था मिस रोज़ का, और फिर थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया था। प्रॉपर आपकी बहन मेकअप शेकअप करके गई थी। अच्छा, हम दोनों ने अपने आउटफिट सेम ही पहने थे, चेंज नहीं किए थे। कंसीलर जो है ना वो मेरा बेस्ट ही हो गया। तो मैं फाउंडेशन से ज़्यादा फोकस मेरा कंसीलर पे होता है। मैं कंसीलर ही यूज़ करती हूँ। तुम लोग ने अक्सर वीडियोस वगैरह में देखा होगा कंसीलर। गुड, तुम लोग भी कंसीलर यूज़ किया करो। फाउंडेशन भी मच बेटर है बट कंसीलर मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगी कि हाँ। ऊपर से समय मेरे यहाँ कंपटीशन हो रहा था कि दोनों में से प्यारा कौन लगता है, क्योंकि हम दोनों पागल हैं। हम दोनों पागल हैं, तुम लोग को अच्छे से पता है, तुम लोग सब जानते हो हमारे बारे में। मैंने न्यू शर्ट पहनी थी, मैंने न्यू कुर्ती पहनी थी, तो हमारा कंपटीशन इस बात पे हो रहा था कि देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। समी ने बोला कि तुम पोल लगाना इंस्टाग्राम में, देखना मैं जीत जाऊंगा। ये वो तो हमारी इस बात में जो है ना थोड़ी सी बहस हो रही थी। अच्छा, अब मैं ना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उस पर हम प्रॉपर मेकअप की बात भी कर लेंगे। और वैसे तो मैंने एक दो दफ़ा बनाई है वीडियो, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा बना लूँगी। ओके, फिर उस पे जो भी सुबह से लेके रात तक जितने सीरम, फाउंडेशन, मेकअप प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, और कौन सा प्रोडक्ट मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और कौन से प्रोडक्ट मैं कम यूज़ करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग बस एक ही वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा मेकअप किया है लेकिन देखने में ऐसा बहुत ही ज़्यादा मेकअप लग रहा है मेरा। और ब्लश की बात की जाए तो ब्लश मेरा फेवरेट है, तो मैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ। और वैसे मैं हुदा का यूज़ कर रही हूँ ब्लश, तो वो थोड़ा सा भी कम यूज़ कर लो तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ही होती है। पूरा मेकअप, ब्लश, फाउंडेशन, कंसीलर लगाने के बाद मुझे याद आया, ओ माय गॉड, कि मुझे लेंस लगाने हैं। और लेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेंस से मुझे लगता है ना, तुम लोग बताया था कि मुँह अच्छा लगता है। बस मैंने सोच लिया मैं कहीं भी जाऊँगी ना लेंस लगा के जाऊँगी, क्योंकि लेंस लगा के ना बहुत ही अच्छा सा निखरता हुआ जो है फेस हमारा लगता है। फिर मुझे काजल दिख गया था तो मैंने सोचा कि मैं काजल भी लगा लेती हूँ। या तो वैसे रही थी मैं खाना खाने, बट प्रॉपर मैं तैयार होके ऐसे गई हूँ कि मेरे चचा की शादी है। फुल मैंने काजल भी लगाया, लेंस भी लगाया, फाउंडेशन, कंसीलर, ओ माय गॉड, बस एक जो है बारात के सूट की देर थी, वरना मेकअप तो मेरा प्रॉपर हाई फाई किस्म का हुआ था। फिर मैंने बॉब का मस्कारा लगाया। अच्छा, मस्कारे की ना कोड मैं ज़्यादा कर देती हूँ तो इसलिए वो थोड़ा सा खुला खुला और थोड़ी हैवी लैश लगती है, तो कोड ज़्यादा कर दो। फिर लिप की बारी आ जाती है। यस, लिप लाइनर की, ब्राउन लिप लाइनर यूज़ किया। वैसे मैंने इंस्टाग्राम में 2 वीडियोस डाली हैं तो उधर से तुम लोग को अच्छा खासा पता चल गया होगा कि ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है, सब उस पे है। लिप लाइनर यूज़ करने के बाद मैंने ग्लॉस यूज़ किया था, और ग्लॉस मैंने लोकल यूज़ किया था, किसी ब्रांड का ग्लॉस नहीं था ये। जस्ट मैंने ये मार्केट से लिया था, संडे मार्केट से। यस, और वही मैंने यूज़ किया। नाइस। चलो बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो।
तैयार होने में बहुत टाइम लग गया था, तो एंड मैं कवर नहीं कर पाई। तो इसलिए फिर मैंने गाड़ी पे ही अपने आप को देख लिया और ऐसे मैंने क्लिप ले ली कि मैं अच्छी लग भी रही हूँ या नहीं। मेकअप वगैरह देख रही थी कि कहीं ओवर तो नहीं लग रहा, क्योंकि ओवर से थोड़ा सा ना डर लगता था। हाँ, यस, राइट, आप लोगों ने सही सुना कि डर लगता था, अब नहीं लगता। लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए थे। यस, हमारी लोकेशन थी हंगरी हबीबी। हमने बहुत सारी जगह डिसाइड की थी, लेकिन हमें जगह कोई समझ आ नहीं रही थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से ऑप्शंस बहुत हैं अब खाने पीने के। सो हम लोग हंगरी हबीबी गए थे और बहादुराबाद वाली ब्रांच पे। बहादुराबाद, यस, इसकी ब्रांच अभी तक मुझे दो पता है, एक टीपू सुल्तान रोड पे है और एक बहादुराबाद पे है। तो हम लोग बहादुराबाद वाली ब्रांच पे गए थे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मैं तुम लोग बताऊँ क्या है, ये बैठने की जगह, बैठक। ये इन्होंने छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं, वहाँ आप बैठ जाओ। मतलब बहुत ही ना टाइट किस्म की प्राइवेसी भाई। मतलब प्राइवेसी इस टाइप की है कि आप सुकून से बैठ के खाओ, बैठो, लेटो, उठो, जो आपको करना है वो आप करो। वो आप करो से मुराद समझ जाओ भाई, कैमरे भी लगे हैं, बस फ़ौरन जो तुम लोग का दिमाग इधर उधर जाते ना, ज़्यादा मत चलाया करो। हर चीज़ यहाँ की ना परफेक्ट थी, हर चीज़, मतलब टाइमिंग, ऑर्डर की टाइमिंग, बैठक और सर्विस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इज़ 10 out of 10। जैसे ही हम बैठे सबसे पहले उन्होंने हमें पानी की बॉटल और ग्लास दे दिया था, वो तो हर जगह ही होता है। वो देने के बाद हम लोग ने ऑर्डर डिसाइड किया कि हमें क्या मंगवाना है। फिर हमने चीज़ें ऑर्डर की और बहुत ही वेटिंग थी। उन्होंने हमें वेटिंग बताई थी कि 40 to 60 मिनट, लेकिन इससे कम टाइम में हमारा ऑर्डर आ गया था। मैक्स टाइमिंग हर जो खाने पीने की जगह है वहाँ पे इतनी ही देते हैं कि आपको 40 to 60 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। और हम लोग संडे वाले दिन गए थे, आई थिंक संडे सैटरडे कुछ ऐसा ही था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। वीकेंड और 9-10 मुहर्रम की छुट्टी थी, तो उस लिहाज से जो था ना, परफेक्ट टाइमिंग वगैरह सब थी। वेटिंग भी नहीं थी, हाँ, वरना अक्सर वेटिंग मिलती है यहाँ पे। फिर वेटिंग तो हमारी चल ही रही थी। फिर मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली अपनी, और बाल मेरे बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने बालों को साथ करूँ तो करूँ क्या। जब मेरा मेकअप और मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही होती हूँ ना, तो मेरे बाल मेरे साथ नहीं देते और मेरे बाल बहुत ही वाहियात किस्म के लगते हैं। मैंने समी को बोला कि मेरे ना कैप्चर करो बाल, देखूँ मैं ज़रा कैसे आ रहे हैं। उसने ऐसी कैप्चर की कि मुझे अपने आप से नफरत हो गई कि मेरे बाल लग क्या रहे हैं। अच्छा, ये कुर्ती और नेल पेंट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ से ली थी, और नेल पेंट भी जो भी है सही है, क्योंकि नेल पेंट की बड़ी तारीफ आ रही है मेरे पास। फिर समी ने मेरी वीडियो तो बहुत ही वाहियात बनाई थी। फिर मैंने खुद अपने आप को कैप्चर किया कि शायद मैं बनाऊँ वीडियो तो अच्छी लगे, लेकिन नहीं। फिर मैंने अपने बालों का स्टाइल ही चेंज कर लिया। फिर बस मैंने फ्लैट पोनी बांध ली और उस पर भी मैं साइड से गंजी लग रही थी। जस्ट लुक एट दिस। अब मुझे अपने बालों को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, मेरे बाल ऐसे ही हैं, मेरे बाल कम हैं, मेरे बाल जो है झड़ते बहुत हैं। मैं पोनी बांधूँ, जूड़ा बांधूँ, बहुत ही वाहियात लगती हूँ मैं, तो ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यस, दिन बस गुजर ही रहा था कि मेरा नाखून भी टूट गया। और एक नाखून मेरा ऐसा टूटा इतनी तकलीफ से कि मैं क्या ही बताऊँ। बता के मैं तुम लोग को बोलती हूँ कि क्या ही मैं तुम लोग को बताऊँ। वेलकम में ये लोग हमें पहले पानी की बोतल देते हैं, देन उसके बाद यखनी देते हैं। यस, अच्छा, ये यखनी ना लोहे की इसमें थी, क्या बोलते हैं, प्याली में। मेरे अब्बा ने बोला कि ये गर्म नहीं हो रही, ये सही हो रही है, इसको ना उठा के ऐसी पी लो। क्योंकि मैं स्पून से पी रही थी, मैंने स्पून साइड पे रखा। मैंने कहा चलो भाई, मैंने पहले टच करके देखा कि ये हाँ ठंडी हो रही है ना, बाउल ज़्यादा गर्म नहीं है। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैंने पिया, वो इतनी गर्म कि मेरी पूरी ज़बान जल गई। इंतहा की वो गर्म हो रही थी। लेकिन ये बाउल ऐसा था कि इस पे पता नहीं चल रहा था, कुछ बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, वॉट एवर जो भी बोलते हैं। फिर मैंने कहा कि अब मैं रिक्स ले नहीं सकती। अच्छा, ये शुक्र की बात है कि किसी ने देखा नहीं कि मेरी ज़बान जल गई भाई पूरी। खाने से पहले ही कांट हो चुका था। अब मज़ीद मैं रिक्स नहीं ले सकती। अब मैंने सोचा कि मैं बस चम्मच से ही जो है ना अपनी लाइन में आ जाऊँ और इसको मैं चम्मच से ही पीऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले चम्मच से ही पी लेती, लेकिन मेरे अब्बा के लिए वो ठंडी थी, मेरे लिए बहुत ही गर्म थी। फिर हमारा 40 मिनट से कम में ही ऑर्डर आ गया था। यस, हम लोग ने ये सारी चीज़ें मंगवाई थी और इसका रिव्यू मैं इंस्टाग्राम में दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं आराम से। चीज़ यहाँ पे बहुत मज़ेदार थी, और जो जो मैंने चीज़ खाई है वो नहीं थी सिवाय मंदी के। यस, मंदी तो हम खाते रहते हैं, लेकिन बाकी 2-3 चीज़ें थी, नाम भी इतने मुश्किल हैं। तो वो मैं इंस्टाग्राम में रिव्यू दूंगी, आप वहाँ देख लेगा, पिक्चर भी लगाऊंगी, स्टोरी भी लगाऊंगी, रील भी डालूंगी, तो फिर वहाँ सही है। विंग्स और मंदी, यस, विंग्स और मंदी जो थी वो दोनों बहुत मज़े की थी, क्योंकि इन दो के ही नाम मुझे पता है, सच बता रही हूँ। बाकी दो के नाम बड़े मुश्किल थे, या तो मुझे याद नहीं आ रहा। खाने के टाइम मैं नहीं देखती कि मैं किस जगह पे हूँ, कैसे खा रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द लोग कौन हैं, कैसे हैं। मैं बस अपना खाती हूँ, अपना इंजॉय करती हूँ। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ
कि मैं अपने खाने का स्टाइल बता रही हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ, तुम लोग को क्लियर कर रही हूँ कि हाँ भाई मैं ऐसी ही खाती हूँ जंगलियों की तरह। पहले मुझे ये सब चीज़ें क्रिंज लगती थी, पहले मैं सोचती थी यार सामने वाला क्या बोलेगा, छोड़ो ये वो नहीं करते। अब मुझे ये होता है भाई मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ ना, अब आज हूँ कल नहीं हूँ तो मुझे क्या, लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते डजेंट मैटर। पहले मैं बहुत सोचती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती, अब बस मैं अपना एंजॉय करती हूँ। और ये स्ट्रॉ इतनी लंबी थी कि इस स्ट्रॉ को देख के मुझे अपनी लव स्टोरी याद आ गई कि मेरी लव स्टोरी से ज़्यादा तो ये स्ट्रॉ लंबी है कि इस स्ट्रॉ पे प्रॉपर दिल बना हुआ था ये। फिर खाना पीना किया हम लोगों ने, जो जो हमें खाना पीना था। मीठा रह गया था क्योंकि मीठे की जगह नहीं थी, मीठा अब हम नेक्स्ट टाइम खाएंगे। ओके, व्लॉग को यही एंड करते हैं। होप्स हो कि आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।